गाइस जब भी हमारे पास फॉल्ट आता है मोबाइल से रिलेटिव, चाहे वो चार्जिंग सेक्शन का हो, चाहे पावर स्विच का हो, चाहे बैटरी कनेक्टर का हो। चार्जिंग सेक्शन के मान के चलो हमें ट्रैक ढूंढना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली गूगल में सर्च करते हैं। एग्जांपल के तौर पे सैमसंग J2 वायर्स हमें टाइप करेंगे गूगल में तो इस टाइप के हमें सेमेस्टिक डायग्राम दिखा देता है। नेट पे काफ़ी सारा दिखाता है ट्यूटोरियल अलग अलग वेबसाइट में। तो ये जो वेबसाइट में जो ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम भी कोई ना कोई बनाता है। किस तरीके से बनाता है वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेमेस्टिक डायग्राम बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत कर पाओगे तो ही सेमेस्टिक डायग्राम बना पाओगे। इजी तरीका नहीं है सेमेस्टिक डायग्राम बनाने का। सपोज करो आपके पास कोई एक मोबाइल आता है रिपेयरिंग के तौर पे, तो आपने उस मोबाइल की फॉल्ट रिपेयरिंग किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन ये मान के चलो वो मोबाइल हो सकता है कि डेड भी आ जाए। ऐसे ही मोबाइल आता है कि कम्प्लीटली डेड है, तो उस मोबाइल के वो मॉडल पर्टिकुलर आपके पास है, आपने देख लिया कि मॉडल नंबर क्या है, J2 है या J7 है। तो उसमें क्या करोगे, मान कर चलो एक फॉल्ट वाइज समझते हैं। सपोज करो आपको सैमसंग J2 का चार्जिंग वायर्स का सेमेस्टिक डायग्राम बनाना है, तो मैं आपको मल्टीमीटर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सैमसंग J2 का मोबाइल है। अब इसके अंदर आप चार्जर पिन पे देखिए 7 पिने हैं, तो 7 पिने में चार्जर पिन में हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से ऐसे टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ ये तो आप जानते ही हो कि कोई भी फॉल्ट होता है, जैसे पावर स्विच का फॉल्ट हो, चाहे चार्जिंग स्विच का फॉल्ट हो, चाहे बैटरी करंट का फॉल्ट हो, जो हमें ट्रैक ढूंढना है वो हमेशा उस सेक्शन के आसपास ही होता है। जैसे कि चार्जिंग का फॉल्ट होगा तो चार्जिंग पिन के आसपास ही कंपोनेंट लगे हुए रहेंगे चार्जिंग से रिलेटिव। अगर पावर स्विच का फॉल्ट होगा तो पावर स्विच के आसपास ही कंपोनेंट लगे हुए रहेंगे उससे रिलेटिव, ट्रैक से रिलेटिव। तो मुझे इसका ट्रैक ढूंढना है चार्जिंग का। इस वोल्टेज वाला जितने भी 7 पिन है ना, 7 पिनों का हमें ट्रैक ढूंढना है। लेकिन हमारा जो ये मोबाइल है ये डेड कंडीशन में आया हुआ है हमारे पास, तो कस्टमर को जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमें सिर्फ मल्टीमीटर से टेस्ट करना है कि कौन से कंपोनेंट पे साउंड सुनाई दे रहा है और कौन से कंपोनेंट पे साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, किसका ट्रैक किधर जा रहा है। जब आप इस तरीके से मल्टीमीटर से सारे पिनों का कनेक्शन चेक करोगे तो आपको इतना तो याद हो जाएगा कि इस 7 पिनों का कनेक्शन किधर से किधर जा रहा है। जब आप 1-2 पिनों के कनेक्शन भी अगर आप चेक कर लेते हो मल्टीमीटर से ट्रैक किधर से किधर जा रहा है, उसके बाद में आप उस पीसीबी का है ना एक पिक्चर कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद में आपको बहुत सारे नेट पे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं ड्राइविंग के, तो उसमें क्या करोगे, उस पीसीबी का आप इस तरीके से जो है, जिस तरीके से येलो कलर हाईलाइट वगैरह हो रखा है, ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रखा है, ट्रैक किधर से किधर जा रहा है, मतलब एक एक करके आपको इस तरीके से बनाना है। मतलब बनाने के बाद में कम से कम चार्जिंग सेक्शन का तो इस तरीके से रेडी हो ही जाता है एक इमेज कि किधर से किधर जा रहा है। तो हम जब नेट पे सर्च करते हैं तो हमें इस टाइप के इमेजेस मिलते हैं, किसका कनेक्शन किधर जा रहा है। तो इस टाइप के इमेजेस जो बनाते हैं ना वो भी प्रॉफिटेड के लिए बनाते हैं, और इस तरीके से आप भी बना सकते हो। चाहे वो ये नहीं है कि चार्जिंग सेक्शन का ही बना पाओगे, आईसी का भी बना सकते हो। डेड मोबाइल के जो बड़े बड़े बोर्नियो वगैरह जितने भी सेमेस्टिक डायग्राम जो क्रेडिट से हमें ख़रीदने पड़ते हैं ना, वो डायग्राम भी कंपनी क्या करते हैं, उस ऐसे डेड मदरबोर्ड को लेके उसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट है ना सबको निकालते हैं। निकालने के बाद में एक एक मल्टीमीटर से टेस्टिंग करके ड्राइंग फिर बनाते हैं डायग्राम। अब ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में सेमेस्टिक डायग्राम को रेडी कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है एक सेमेस्टिक डायग्राम बनाने के लिए। मैं तो सिर्फ एक बेसिक एक आपको हिंट दे रहा हूँ कि किस तरीके से सेमेस्टिक डायग्राम बनाया जा सकता है। चार्जिंग सेक्शन का मान लो 5 पिन है, 5 पिन चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब एक आईसी की बात आती है तो आईसी में काफ़ी बॉल्स होते हैं, 100, 200, 500, तो उन बॉल्स के एक एक प्रिंट जो है चेक करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है उसका कनेक्शन किधर से किधर जा रहा है जल्दी से ट्रेस कर लेते हैं मल्टीमीटर से, और उसके अकॉर्डिंग ही इमेजेस या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग होता है। क्योंकि ये आईसी ये जो छोटे छोटे जो भी आईसी है ना, ये एक्चुअली क्या है, बिगेनियर को जल्दी ट्रेस कर पाता है कि ट्रैक किधर से किधर जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है कौन सा कनेक्ट। आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप 50 मोबाइल खोल लो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। बैटरी कनेक्टर के पास में सबसे पहले डायोड आता है, उसके बाद में कैपेसिटर आता है, उसके बाद में फ्यूज रेजिस्टेंस आता है, उसके बाद में जाके आईसी में कनेक्शन जाता है।
तो इस तरीके से एक याद से हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही जो है सेमेस्टिक डायग्राम बनाया जाता है। अब जैसे ये आईसी निकाल लिया है और इसके ट्रैक वगैरह देखिए अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। तो आधे से ज़्यादा तो आईसी हमें और मदरबोर्ड ही हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इसका ट्रैक किधर जाता है। आगे सेमेस्टिक डायग्राम में हम क्या चीज़ चेक करते हैं, ट्रैक ही तो चेक कर पाते हैं। और तो ये नहीं बता सकता ना कि आईसी कंफर्म तो नहीं कह सकता कि सेमेस्टिक डायग्राम की आईसी ख़राब है। हालांकि सेमेस्टिक ओनली सिर्फ ट्रैक दिखाने का ही काम करता है कि इसका कनेक्शन किधर जा रहा है। सो वो चीज़ तो आप खुद भी इस तरीके से चेक कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि सेमेस्टिक डायग्राम में तो क्या सप्लाइयों का नाम आता है, VRG सप्लाई, BWAT सप्लाई का, BBUS सप्लाई, तो इन सप्लाइयों को तो हम नाम कैसे चेक करेंगे, कैसे? तो ये क्वेश्चन आपको मन में उठ रहा होगा, तो इसका मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सॉल्यूशन क्या है। जब भी आप मोबाइल को खोलते हो तो खोलने के बाद में पावर आईसी में भी नाम लिखे हुए रहता है, CPU में भी नाम लिखा रहता है और रैम में भी नाम लिखा हुआ रहता है, मतलब नंबर लिखे हुए रहते हैं इस टाइप से। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर को सिंपल तरीके से आप गूगल में टाइप कर दो, क्योंकि आप जानते हो ये एक आईसी 10 मॉडलों में सेट किया हुआ रहता है। रैम हो चाहे CPU हो चाहे पावर आईसी हो, ये 3 ऐसे कॉमन आईसी है जो एक आईसी 10 मॉडलों में लगा हुआ रहता है। तो वो आईसी का नाम अगर आप गूगल में टाइप करके रखते हो और उसका आगे लिख देते हो डाटा शीट, तो ऑलरेडी बता देगा कि इस आईसी का डाटा शीट मतलब कौन कौन से सप्लाई इसमें से निकल रहे हैं और इनपुट हो रहे हैं। अब एक सवाल और भी आपके मन में आ रहा होगा कि चलो मान के चलो ये नॉर्मली हम एक आईसी का ट्रैक फाइंड कर लेते हैं, लेकिन एक आईसी से कौन से दूसरे आईसी से कनेक्शन जुड़ रखा है, ये चीज़ कैसे कंफर्म करोगे? तो जैसे कि ये रैम देख पा रहे हो निकला हुआ है, ये पास में CPU है, इसके इंटरनल ट्रैक काफ़ी सारे दिख रहे हैं। तो हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इतने तो हम चेक नहीं कर पाएंगे ना कि एक एक आईसी को निकाल के टेस्ट करेंगे। तो एक का डाटा शीट आप निकाल लो, उसकी आउटपुट देख लो, और दूसरे का डाटा शीट जैसे CPU का डाटा शीट निकाल लिया आपने, उसके बाद में रैम का भी डाटा शीट निकालो, इनपुट आउटपुट चेक कर लो, उसी की तरह पता पड़ जाएगा आपको।